हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे विभागीय परीक्षा पर आपका स्वागत है और आप देखने जा रहे हैं मेंसुरेशन में ब्रीथ से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों आइए हम वो प्रश्न देखते हैं जिस स्तर से रेलवे के परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जीडीसी हो या एलडीसी एग्जाम हो। तो दोस्तों आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि एक एक चैप्टर के मेंसुरेशन के सभी प्रश्न को बहुत ही आसान ट्रिक्स और कंसेप्ट के साथ बताने जा रहे हैं, जो कि आपको ऐसा कंसेप्ट किसी भी चैनल पर ना मिले। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सर्किल के बारे में देखने जा रहे हैं, ब्रीथ। सबसे पहले हम मेन कंसेप्ट ये होता है कि इसके बारे में समझना कि ब्रीथ होता कैसा है, उसमें क्या क्या होता है, ताकि किसी भी कोने से प्रश्न आ जाए तो दोस्तों छूट के ना निकले। तो इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक ब्रीथ का फिगर बनाए। अब दोस्तों ये जान लीजिए कि इस ब्रीथ में इसको ढकने के लिए जितनी कपड़ा की आवश्यकता होगी, ढकने के लिए जितनी क्षेत्र है उतना कपड़ा लगेगा। ये इसका क्षेत्रफल हुआ। और ये जो रस्सी मान लीजिए हो यहाँ से यहाँ तक, तो रस्सी की जो लंबाई होगी, ठीक, ये इसकी परिधि हुई। और दोस्तों ये बीच के भाग को केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्र। और केंद्र से ये परिधि तक के जो बीच की दूरी होती है, इस केंद्र से परिधि तक के जो बीच की दूरी होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडियस। आर से रेडियस यानी त्रिज्या बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये तो ब्रीथ की त्रिज्या हुई, ठीक, लेकिन यदि त्रिज्या इधर और ये भी त्रिज्या है, दो हो जाए, तो पूरी केंद्र से होके ब्रीथ के परिधि तक सीधा जाने वाली रेखा जो है ये व्यास होती है। ये यहाँ एक आर हो गया त्रिज्या, यहाँ से केंद्र से परिधि तक त्रिज्या है। और फिर देखिए यहाँ भी केंद्र से परिधि तक त्रिज्या है, ये एक आर और ये एक आर, पूरी दो आर हो गई। इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे, व्यास, ब्रीथ का व्यास, डायमीटर। तो दोस्तों जब डी जो हुआ, ये एक आर यहाँ से यहाँ तक है और एक आर यहाँ से यहाँ तक है, कुल मिला के दो आर के बराबर हुआ। डी बराबर 2r, यानी 2 गुने त्रिज्या। इसको हम क्या संक्षेप में लिख सकते हैं कि व्यास बराबर जो हुआ 2 गुणे त्रिज्या हो गई। क्या हुई दोस्तों? व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। या दूसरी चीज दोस्तों, एक नंबर तो ये हमारा हुआ कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या हुई। और यदि हम त्रिज्या निकालेंगे तो ये पूरी व्यास है, उसमें 2 त्रिज्याएं हैं, एक यहां से यहां तक त्रिज्या है, एक यहां से यहां तक 2 त्रिज्याएं हैं। यानी कि पूरे व्यास में यदि 2 से डिवाइड कर दें तो एक एक त्रिज्या आ जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? यानी त्रिज्या बराबर हो गई दोस्तों, त्रिज्या बराबर जो हो गई व्यास बाई 2। क्या हुआ दोस्तों? त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2, डी बाई 2 इसको बोलते हैं, डी बाई 2। और इसको 2 गुना त्रिज्या यानी 2r बोलते हैं दोस्तों, ठीक। तो आगे देखते हैं दोस्तों इस बात के लिए कि ये तो व्यास हमारा हो गया 2 गुना त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2। तो चलिए हम देखते चलते हैं इसके साथ साथ इसका कंसेप्ट की क्या इसका कंसेप्ट है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि मान लीजिए कि वृत्त के त्रिज्या हमें दिया हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक। तो दोस्तों व्यास कितनी होगी? व्यास बराबर व्हाट है कि व्यास की गणना करें। व्यास क्या है दोस्तों? तो आप देखते हैं कि चूंकि d बराबर 2r होता है, 2r दोस्तों 2 गुना त्रिज्या। तो देखिए 2 और गुणा r का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। तो 2 7 14 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। अगर ये क्वेश्चन था कि किसी वृत्त के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसके व्यास निकालें, तो सीधी सी बात दोस्तों कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, क्योंकि व्यास ये लंबाई होती है हमारी यहां से लेके यहां तक, और त्रिज्या इतनी ही होती है केंद्र से परिधि तक। तो एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, 2 त्रिज्याएं हुई 2 गुना त्रिज्या, ठीक। दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं कि किसी वृत्त का मान लीजिए कि व्यास दिया हुआ है कि किसी वृत्त का व्यास है 21 सेंटीमीटर, मान लीजिए 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की गणना कीजिए, यानी त्रिज्या बराबर व्हाट, त्रिज्या निकालना है। तो दोस्तों फिर देखते हैं हम त्रिज्या वाली फार्मूला पे कि व्यास बाई 2 होता है, इसलिए त्रिज्या बराबर, चूंकि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2,
इसलिए व्यास कितना हमारा है 21 सेंटीमीटर, 21/2 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिएगा इसको, तो भाग देने पे 2 दहिये 20, 10.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों मात्र हल्का हल्का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो ये देखें कि सबसे पहले हम त्रिज्या से व्यास निकालना और व्यास से त्रिज्या निकालना, लेकिन इतना से क्या वृत्त के खेल समाप्त हो जाएगी? ये तो वृत्त के लिए का खा गा घा हमने सीखा, और आगे देखते हैं दोस्तों। इसके आगे आगे 2 फार्मूला का हमने तो प्रयोग चेक कर लिया, ठीक, लेकिन तीसरा फार्मूला देखने जा रहे हैं दोस्तों। हाँ देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ी सी जगह बना लें, ठीक। तो तीसरा फार्मूला हमारा दोस्तों, इसमें मेन चीज है कि अब आगे हमें सीखना है कि वृत्त के क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालना, वृत्त के परिधि निकालना, ठीक। वृत्त के परिधि वही चीज होता है जो वर्ग और आयत में परिमिति या परिमाप होता है दोस्तों। तो देखते हैं आगे। अब देखिए तीसरा फार्मूला ये है, फार्मूला को आप नोट करके दोस्तों, और 1 से 2 बार वीडियो को देखने के बाद कोई भी चैप्टर आपका पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, ताकि रेलवे के किसी भी परीक्षा हो, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेडीसी या एलडीसी, किसी का प्रश्न आपसे मिस नहीं हो सकता दोस्तों। तो देखिए देखते हैं वृत्त के क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है। चूंकि वृत्त के क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, पाई का मान परीक्षाओं में या तो दिया रहता है कि पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14, 3.14, या दोस्तों यदि नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन जिससे आसानी से आ जाए या जो काटने में आसानी हो, अपने परिस्थिति के अनुसार आसानी से रखने से यह निकल जाता है। जहां की पाई का मान दोस्तों, जहां पाई को क्या मानेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखें, जहां पाई बराबर या तो 22/7 या 3.14 पाई का मान रख देंगे, ठीक। तो अब यहां हम लोग चूंकि इस फार्मूला को भी चेक कर लें कि वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक, कि वृत्त के क्षेत्रफल, कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, फिर देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्किल, इसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर हुआ एरिया ऑफ द सर्किल। क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल, ठीक। तो देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या आपको दिया है, किसी तरह के क्वेश्चन हो, चाहे लिखे कि वो वृत्ताकार लोहे का पत्थर है, चादर है, उसकी त्रिज्याएं 7 है, तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगी, चाहे वो किसी तरह के वृत्त का हो, उसमें देखिए आपको त्रिज्या या व्यास देगा ही, और तभी आपको क्षेत्रफल पूछेगा, ये डिफिनिट है। और इसी तरह के प्रश्न कई बार एनटीपीसी में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक, एनटीपीसी, जीडीसी इत्यादि में। तो देखिए, जब त्रिज्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चूंकि वृत्त के क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए दोस्तों कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, और हमने पाई का मान रख दिया, कितना रखा दोस्तों, 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान दिया हुआ है हमारा 7, जो भी त्रिज्या होगा वो आर का मान है 7 × 7, ठीक, क्योंकि आर स्क्वायर है, 2 बार है ना, तो 2 बार हमने लिख दिया। अब इसमें क्या है, 7 से 7 कट गया। अब 22 × 7 = 154, बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, आपके विकल्प में यदि हो कि 154 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 154 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 154 घन सेंटीमीटर, चौथा विकल्प है कुछ अन्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान दें कि जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो आपको वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी या जेडीसी में ऐसे भुलवाया जा रहा है आपको कि वर्ग सेंटीमीटर और घन सेंटीमीटर में अलग अलग दिया जा रहा है। तो यदि आपका आयतन हो तो घन सेंटीमीटर में आंसर होगा, और यदि आप क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आंसर होगा, क्योंकि वृत्त में आयतन नहीं होता है, ठीक। वृत्त में परिधि ज्यों के त्यों होगा, सेंटीमीटर में, मीटर में, ठीक, और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर में। और किसी अन्य चीज के लिए बता रहे हैं कि जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया, आयतन है, क्षेत्रफल है, तो यदि आपको क्षेत्रफल पूछता है तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में, और यदि आयतन पूछता है तो घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। और चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि यदि किसी वृत्त का व्यास मान लीजिए आपकी दिया हुआ है कि व्यास है 14 सेंटीमीटर,
या 21 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर कुछ भी हो। आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आया हुआ है और कटाने में आसाना में वही क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि रेलवे एग्जाम के लिए VVI दृष्टिकोण से है। तो देखिए d बराबर 14 है। इसमें भी पूछ रहा है कि तो क्षेत्रफल बराबर हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे लिखा रहता है इसमें कि यदि किसी वृत्ताकार चादर की व्यास 14 सेंटीमीटर है तो दिए गए चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, तो चूंकि क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं बात? तो सबसे पहले हमें आर जानना होगा ना। यहाँ डी दिया हुआ है 14, चूंकि हम जानते हैं कि r बराबर d/2 होता है, तो या तो यहाँ d/2 के स्क्वायर करें या r। तो देखिए त्रिज्या कितना होगा, यदि d 14 है तो त्रिज्या 7 होगा, ये डिफिनिट है। कैसे होगा? तो देखिए त्रिज्या का ये फार्मूला है, फार्मूला कहता है कि त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2 d/2। जब d/2 होता है तो 14/2 करेंगे तो 7 नहीं आएगा ना। ठीक, तो चूंकि यहाँ समझने के लिए हमने आपके बात को लिख दिया कि r बराबर होता है d/2, इसलिए 14/2 का मतलब हुआ 7। ये 14 दिया है तो त्रिज्या कितना हो गई 7। अब देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान हो गया 22/7 आर स्क्वायर। तो आर क्या है 7 है, तो 7 × 7 से 7 लेस कर गया, 22 54 से 154, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन हुआ ना दोस्तों। ये भी 7 सेंटीमीटर था त्रिज्या, ये 14 व्यास हो गया तो त्रिज्या तो 7 ही हुआ ना। तो 154 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल जो आता है वर्ग सेंटीमीटर में आता है। ये हमारा आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन ये देखने जा रहे हैं वृत्त से कि उसमें परिधि कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक, तो देखते हैं वृत्त से हमारा जो भी क्वेश्चन रहता है, मेन रूप से वृत्त को हम 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं दोस्तों। एक तो ये छोटी सी बेसिक से लेके वीडियो चले हैं, और दूसरी में जो आपका दूसरी वीडियो में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। आज तक जितने भी, यानी आप SSC तक को कवर कर सके, बशर्ते कि ये शुरू में बेसिक और बेसिक के साथ साथ NTPC और GTC के आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, आजकल तो LDC एग्जाम में भी मैथ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे। तो देखिए दोस्तों, चौथा में हो गया वृत्त के परिधि। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं ऐसा करता है कि जैसे वर्ग में परिमिति या परिमाप होता है तो वो भी नाम से लिख देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वृत्त के परिधि होता है 2πr। क्या है दोस्तों, वृत्त के परिधि होता क्या है 2πr, या इसी को आप जानते हैं कि 2 गुना त्रिज्या व्यास होता है ना। तो 2r के बदले हम d नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर होता ही है 2r। देखिए यहाँ d बराबर लिखा हुआ है व्यास बराबर, तो व्यास बराबर 2r हुआ है, तो इसलिए हम 2r के जगह पे d लिख ही सकते हैं πd। ये भी होता है वृत्त के परिधि का, चाहे 2πr कहिए चाहे πd। अब देखिए क्वेश्चन हमने अगली प्रश्न आ गए दोस्तों। तो अगला प्रश्न में देखते हैं 5 नंबर। ठीक, 5वां प्रश्न क्या देखते हैं कि यदि दिया हुआ है, मान लीजिए प्रश्न में कि यदि वृत्त के त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर हो तो क्या ज्ञात करना है दोस्तों। हो तो देखिए वृत्त के परिधि को C से बोलते हैं, ठीक ना। C बराबर व्हाट, यानी परिधि बराबर व्हाट। तो आप समझिए परिधि चूंकि C है, परिधि हमें ज्ञात करना है। तो परिधि, चूंकि परिधि बराबर होता क्या है, यहाँ परिधि में त्रिज्या दिया हुआ है तो 2πr फार्मूला का प्रयोग करेंगे। 2πr, यदि व्यास दिया होता तो πd का प्रयोग कर देते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हंसते खेलते देखिए दोस्तों, केवल ज्यादा सीरियस नहीं लेना है आपको, केवल 1 से 2 बार वीडियो का अध्ययन करना है और कोई भी टॉपिक हो कंप्लीट। मान लीजिए वृत्त है, 2 बार देखिए वीडियो, वृत्त के कहीं से क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएगा। ठीक, चूंकि 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट आपको दिखेगा। ये वीडियो का पार्ट जो हो रहा है 1 है दोस्तों, इसके आगे 2 होगा। 2 पार्ट वृत्त में भी रखेंगे, बेलन में भी, शंकु में भी, गोलार्ध इत्यादि 2 पार्ट। हाँ, 2 पार्ट में कोई भी मेंसुरेशन की चीज आपसे मिस नहीं कर पाएगी, जो कि NTPC GTC ग्रुप डी इत्यादि परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो वृत्त के परिधि 2πr, 2 पाई के मान हो गया 22/7 और r के मान यहाँ दिया है 14। देखिए 7 दूनी 14 कट गया ना, गुना हो गया,
22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन में यदि आपको 88 सेंटीमीटर, 88 वर्ग सेंटीमीटर, 88 घन सेंटीमीटर रहता है तो घन में तो वृत्त का होता ही नहीं क्योंकि आयतन है नहीं। अच्छा, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि यहाँ परिधि और त्रिज्या व्यास ये वर्ग में नहीं होता, ये ज्यों के त्यों आंसर हो जाता है। ठीक, तो वृत्त की परिधि निकाल गया। छठा प्रश्न है दोस्तों कि यदि मान लीजिए कि व्यास बराबर दिया हो कि व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात करना है। व्यास बराबर दिया है, परिधि ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दें कि चूंकि परिधि जो हो गया दोस्तों, चूंकि परिधि बराबर हुआ दोस्तों पाई डी। पाई डी है, पाई का मान हो गया 22/7 और डी हमारा हो गया, डी दिया हुआ है 14। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। हाँ दोस्तों ध्यान दें, आपको शायद दिख नहीं रहा है तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। परिधि ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में तो है कि परिधि ज्ञात करना है। यदि डी बराबर हो गया आपको 14 सेंटीमीटर, आप परिधि बराबर वाट है, तो देखिए ऊपर हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि चूंकि परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर पाई डी। यहाँ चूंकि 2πr वाला बनाए थे और पाई डी भी हम दोस्तों बताए थे, तो पाई डी रखते हैं। तो पाई का मान हो गया 22/7 और डी का हो गया 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 44 सेंटीमीटर। चूंकि परिधि सेंटीमीटर में रहेगा, चूंकि त्रिज्या व्यास और परिधि ये जो कहते हैं सेंटीमीटर मीटर में होता है, और जब आपकी क्षेत्रफल आएगी तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा। अच्छा दोस्तों, ये वाला चौथा नंबर जो फार्मूला था वो आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए हम उसको जो है यहीं पे आपको लिख देते हैं ताकि आप अपने नोटबुक पे इसको लिख लें, तभी आप संपूर्ण रूप से तैयारी कर पाएंगे। वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि बराबर एक तो हो गया 2πr और दूसरा क्या हो गया पाई आर। 2r के बदले d हो जाता है पाई डी। दोनों फार्मूला है, जब त्रिज्या देगा तो इस पे बनेगा, व्यास देगा तो इस पे। आज के इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो कल जो है प्रोवाइड करेंगे इसका वृत्त के वीडियो पार्ट 2। इसके बाद वृत्त से आपसे मैं वादा करता हूं कि एनटीपीसी जीडीसी और एलडीसी का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। बहुत सारी चैनल है लेकिन इस चैनल के क्वेश्चन कुछ अलग होंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।